जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका अकल्ट एस्ट्रो चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सभी के जीवन में बहुत महत्व रखता है। उसका नाम है धन। इस भौतिक युग में धन का महत्व इतना बढ़ गया है कि हम अपने जीवन का कोई भी कार्य, छोटा हो या बड़ा, बिना इसके पूरा करने की कल्पना भी नहीं कर सकते। धन की प्राप्ति के लिए हर कोई अथक प्रयास करता है। कोई कम मेहनत में ही सफलता पा लेता है तो कोई जी तोड़ मेहनत के बाद भी वंचित रह जाता है। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? धन भाग्य और कर्म का गठबंधन है। धन केवल कर्म से ही नहीं आता है, उसके लिए भाग्य का साथ होना भी उतना ही आवश्यक है। तो प्रश्न यह उठता है कि अपने भाग्य को अच्छा कैसे किया जाए। इसी रहस्य को उजागर करने के लिए यह वीडियो आपके सामने है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसके आखिर में मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी विधि बताऊंगा जिसे यदि आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो निश्चित ही धन आपके जीवन में प्रवाहित होने लगेगा। आपके भाग्य के सभी अवरोध दूर हो जाएंगे। तो आइए एक पौराणिक संवाद से इस गहन विषय को समझते हैं। एक बार देवी पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया, प्रभो, इस कलयुग में केवल धनवान को ही तेजस्वी कहा जाता है। उसके आगे विद्या मौन हो जाती है, तपस्या झुक जाती है। ये कैसा युग है जहाँ मृगनयनी सुंदरियाँ भी उस धनिक को अपनाती हैं जो भीतर से शून्य है पर बाहर से सोने से मढ़ा है। देवी के इस प्रश्न पर शिव मौन हो गए। गंगा का प्रवाह थमसा गया। शिव ने त्रिनेत्र मूंद लिया और उनके मुख पर एक अलौकिक मुस्कान प्रकट हुई। फिर शिव बोले, हे देवी, यही युग का धर्म है। हर आत्मा अब धन के लिए तपस्वी बन गई है। ध्यान अब धन में रूपांतरित हो गया है। हर कोई उसी देवी लक्ष्मी के पीछे भाग रहा है जिसे पाने के लिए भाग्य और कर्म का गठबंधन होना आवश्यक है। देवी ने पुनः पूछा, प्रभो, यदि सब धन के पीछे ही हैं तो क्या ये सभी दरिद्र से मुक्त हो जाते हैं? क्यों कुछ लोग कठोर परिश्रम के बाद भी दरिद्र हैं और कुछ आलसी भी राजा के समान ऐश्वर्य में लीन हैं? शिव कहते हैं, देवी, धन केवल परिश्रम से नहीं आता है। धन तब आता है जब भाग्य और कर्म एक साथ मिलते हैं। यह इन दोनों का योग है। जिस दिन यह गठबंधन बन जाता है उस दिन दरिद्रता भाग जाती है और लक्ष्मी स्वयं उस द्वार पर पग रखती है जहाँ अब तक केवल भिक्षा थी। देवी बोली, प्रभो, वह उपाय बताइए जिससे यह गठबंधन संभव हो, ताकि मानव केवल श्रम का पिंजड़ा न बने बल्कि सौभाग्य का स्वामी भी बन सके। शिव देवी से कहते हैं, हे देवी, इस गठबंधन का एक ही रहस्य है, वो है लक्ष्मी साधना। लक्ष्मी साधना के द्वारा भाग्य और कर्म का गठबंधन ठीक ठाक किया जा सकता है। तो मित्रों, अब मैं आपको वही रहस्यमयी लक्ष्मी साधना बताने जा रहा हूँ जो स्वयं शिव ने देवी पार्वती को बताई थी। यह साधना आपके भाग्य के द्वार खोल देगी और आपको देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो आइए उस विधि को समझते हैं जो शिव ने स्वयं देवी को बताई थी। किसी भी शुक्ल पक्ष के शुभ शुक्रवार को यह साधना प्रारंभ करें। ध्यान रहे कि उस दिन भद्राकाल या अन्य कोई दुर्योग ना हो। यदि उस दिन पूर्णिमा हो तो और भी उत्तम है, अन्यथा सर्वार्थ सिद्ध योग होना आवश्यक है। पूजा से पहले मित्रों, पूजा की सामग्री आपको एकत्र कर लेनी है। पूजा की सामग्री कुछ इस तरह है, गुलाब अथवा चमेली का इत्र, लाल चंदन, रोली,
हल्दी पाउडर, अक्षत यानी साबुत चावल, कमल या गुलाब के फूल जो भी मिल जाएं, शुद्ध धूप, घी का दीपक, माता लक्ष्मी की प्रतिमा अथवा श्री यंत्र, एक चौकी, कमलगट्टे की माला, लाल कपड़ा, भीमसेनी कपूर, रुई, लौंग, मीठा प्रसाद हेतु जैसे मिश्री या कोई भी मिठाई मिल जाए, ताजे फल, गंगा जल इत्यादि। इतनी सामग्री आपको एकत्रित करनी है। यह साधना आप अपने सुविधा अनुसार सुबह या शाम को कर सकते हैं। वैसे शाम को करना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो सर्वप्रथम स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि आपके पास लाल या गुलाबी वस्त्र हैं तो ये और भी उत्तम है। काले और गहरे नीले वस्त्रों का प्रयोग न करें। भगवान विष्णु का नाम लेकर अपने ऊपर और पूजा सामग्री पर शुद्ध गंगा जल छिड़कें। मस्तक पर रोली का तिलक करें। अपने शरीर पर थोड़ा इत्र अवश्य लगाएं। एक चौकी लें, उस पर लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर माता लक्ष्मी की प्रतिमा अथवा श्री यंत्र स्थापित करें। धूप जलाएं और शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक पूरी साधना के दौरान जलते रहना चाहिए। शांत मन से माता लक्ष्मी का ध्यान करें और उनसे अपनी पूजा में आने की मन ही मन प्रार्थना करें। ध्यान करने के बाद ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्धि लक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप करते हुए माता के प्रतिमा के सम्मुख जल छोड़े। अक्षत, रोली, लाल चंदन, हल्दी और फूल माता को अर्पित करें। आपके पास जो इत्र है उसे रुई में लगाकर माता की प्रतिमा के सम्मुख रखें। मीठे और लौंग का प्रसाद चढ़ाएं, साथ ही फल भी अर्पित करें। पूजा में हुई किसी भी भूल चूक के लिए माता से मन ही मन क्षमा मांगें। अब कमलगट्टे की माला से मुख्य मंत्र ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्धि लक्ष्मी नमः का कम से कम एक माला 108 बार या अपनी श्रद्धा अनुसार अधिक बार जप करें। जब पूर्ण हो चुकने के बाद माता का भीमसेनी कपूर जलाकर आरती करें। कौन सी आरती करें वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। प्रयोग आपको नियमित रूप से 3 शुक्रवार तक करना है। साधना काल के नियम और सावधानियाँ। इस अनुष्ठान के दौरान कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य है जो आपकी साधना को और भी प्रभावशाली बनाएंगे। नशा त्यागें। किसी भी प्रकार का नशा न करें। धन का सदुपयोग करें। फालतू धन का खर्चा न करें। सकारात्मक वातावरण घर में रखें। खुद भी प्रसन्न रहें। यदि आपकी पत्नी है तो उन्हें भी प्रसन्न रखें और घर में कलह से बचें। घर को साफ सुथरा रखें। रात के समय घर में पूरी तरह अंधेरा न करें। संभव हो तो घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाकर रखें। अपने जीवन में संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करें। आप जहां भी कार्य करते हैं उस कार्यक्षेत्र में पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य करें। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ये साधना करें। साधना काल में तनिक भी अपने मन में पूजा से संबंधित अविश्वास न लाएं। 3 शुक्रवार की साधना पूरी हो जाने के बाद उसी मंत्र ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्धि लक्ष्मी नमः से एक छोटा सा हवन करें। हवन के उपरांत कुमारी कन्याओं को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दें। इसके बाद इस मंत्र का जब भी आपको समय मिले नियमित रूप से जाप करते रहें। इस प्रयोग को करने से आपको भाग्य जनित जो भी बंधन होंगे वो कट जाएंगे और आप माता लक्ष्मी की कृपा निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे। आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे और धन की प्राप्ति आपको कई मार्गों से होने लगेगी। यह साधना आपके जीवन में प्रसन्नता, शांति और समृद्धि लाएगी। आपको भाग्य और कर्म दोनों का सहयोग मिलने लगेगा।
तथा सुख साधनों में वृद्धि होगी। यह प्रयोग बहुत शक्तिशाली है, बशर्ते साधना पूरे नियम और संयम तथा श्रद्धा विश्वास के साथ की जाए। मित्रों, मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन सभी ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस उपाय और विधि की जानकारी हो जाए और उनके जीवन से दरिद्रता का नाश हो। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी और रहस्यमयी विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।